सोलर पर सब्सिडी है और सेंटर के साथ साथ स्टेट भी सब्सिडी दे रहा है, मगर बैटरी का क्या? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सब देशों के अंदर बैटरी और सोलर के कॉम्बो पर भी सब्सिडी मिलती है। इंडिया क्यों नहीं दे रहा है अभी तक? मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये सब चीजें बजट 2026 में बदलने वाली हैं। तो अगर आप इस समय पे ये सोच रहे हो कि यार ये बंदा फाइनेंशियल ज्ञान दे रहा है, बैटरी सब्सिडी के ऊपर बोल रहा है और वो भी लेदर की जैकेट पहन के, तो दोस्तों अगर मैं लेदर की जैकेट पहनूं या फिर टाई, मेरे ज्ञान में 1% भी फर्क नहीं आने वाला। बात तो सही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ल्यूमन सिटी ने रिसेंटली सोलर स्ट्रीट लाइट्स लॉन्च करी हैं नई LiFePO4 बैटरीज के साथ में, जिनका ज्यादा बैकअप स्ट्रांग है और उसी के साथ साथ वो आपको चार्जिंग परसेंटेज भी शो करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे स्टोर को विजिट नहीं करा है तो वो आप कर सकते हैं, बट फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सोलर के साथ में अगर हम बैटरीज को इंक्लूड नहीं करेंगे तो किस तरीके से ये एक नेशनल डिजास्टर है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक इंडिया ने बैटरीज पर सब्सिडी देना क्यों चालू नहीं करा है और क्या क्या रीजंस हैं इसके पीछे। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि बजट 2026 में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को लेके क्या सरप्राइज है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोलर के साथ में अगर हम बैटरी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो किस तरीके से ये एक नेशनल डिजास्टर बन जाएगा। सबसे पहली चीज आती है, देखो, इंटरमिटेंसी। सोलर हमेशा नहीं है, बादल आ गए तो सोलर की फ्लक्चुएशन हो जाएगी, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। रात हो गई तो सोलर बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। अगर बारिश हो गई तो भी सोलर का प्रोडक्शन डाउन जाएगा। तो सोलर कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल नहीं है और जब तक कि हम इसको बैटरी के साथ में इंटीग्रेट ना कर दे, सोलर आपको एक लीनियर का मतलब समझते हो कि कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग टू एंड एक लीनियर एनर्जी कर्व नहीं दे सकता। एग्जाम्पल के तौर पे दिन की शुरुआत होती है, बादल आ गए, सोलर का प्रोडक्शन डिप हो गया, बट अगर यहां पे आपने समझदारी करके बैटरी लगा रखी है तो अब यहां पे लोड बैटरी पे चला गया तो एक लीनियर कर्व मिल गया हमारे को, ना डाउन ना अप। ऐसे ही ग्रिड्स के साथ में भी होता है, नेशनल लेवल ग्रिड के साथ में, कि जब दोपहर होती है जितना भी सोलर लगा हुआ है उससे प्रोडक्शन एकदम स्काई रॉकेट कर जाता है और फिर जैसे ही आफ्टरनून के बाद में जैसे ही शाम होती है वैसे ही प्रोडक्शन डिप कर जाता है। हम अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को सूरज के हिसाब से नहीं बदल सकते। अगर मुझे रात को टीवी देखना है तो मैं रात को ही देखूंगा, उस समय पे सूरज से बिजली बन रही है कि नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है, मगर मेरे ग्रिड को ऑफकोर्स इस चीज से मतलब है। तो हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो ग्रिड ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रांसको नहीं, जेनको, जनरेशन सेक्टर जो होता है, जिनके अंदर सारे पावर प्लांट्स आते हैं, चाहे तो वो कोल हो, न्यूक्लियर हो, हाइड्रो हो, वो सब लोग अपने प्लांट्स को एक मिनिमम एफिशिएंसी पर रन करते हैं। अच्छा चलो, अभी सोलर बना रहा है तो हम इसको एक मिनिमम पर, थ्रेशोल्ड पर रन करेंगे और जैसे ही सोलर का प्रोडक्शन डिप होता है तो यहां से वो आपकी एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल कर देते हैं। इसके पीछे हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत तगड़ी साइंस है, बहुत सारी चीजें इसमें इंटीग्रेट होती हैं, बट एक एग्जांपल के तौर पे आप मोटा मोटा ये समझो। तो हम सोलर पर, हम कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी पर तब तक नहीं जा सकते जब तक हम बैटरी इंटीग्रेशन नहीं लाएंगे। अगर हम खाली सोलर लगाएंगे तो भी हम मिनिमम कैपेसिटी पर कोयला जलाते ही रहेंगे और उससे कार्बन एमिशंस होते ही रहेंगे, हम कंप्लीटली ग्रीन नहीं हो सकते। तो बैटरीज बहुत जरूरी हैं और इसी वजह से ये एक नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि सोलर से बनने वाली बिजली आफ्टरनून में अपने पीक पर जाती है और अगर उस समय पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज नहीं होता तो हमारी ग्रिड्स डीस्टेबलाइज हो सकती हैं और इससे पावर फेलियर हो सकता है मास स्केल में। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, आई बटन में आ रही होगी, इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। बट मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल सोलर का प्रोडक्शन आफ्टरनून में बहुत हाई हो रहा है और हमने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा दिए हैं तो वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी से हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं और जब हमें शाम को टीवी देखना है तब हम उस कैपेसिटी से अपना चार्ज निकाल सकते हैं। तो इसलिए एक नेशनल लेवल का डिजास्टर ना बने तो इसके लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अगला पॉइंट, इंडिया अभी तक सब्सिडी क्यों नहीं दे रहा है? जब सोलर पर सब्सिडी दे रहे हो आप तो बैटरी पर क्यों नहीं दे रहे हो? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सब देश तो दे रहे हैं और यूएस से भी समहाउ दे रहा है, वो टैक्स बेनिफिट के तौर पे दे रहा है, डायरेक्ट कैश सब्सिडी नहीं दे रहा। तो मैं आपको रीजन बताता हूं कि इंडिया ने अभी तक सब्सिडी क्यों नहीं दी है। अभी क्या है, बैटरी स्टीप हाई प्राइस पर है, अभी भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बहुत हाई प्राइस पर है जिसका स्टीप डिक्लाइन होना अभी बाकी है।
जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे कैपेसिटीज बढ़ेंगी, स्केल आएगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, इसका प्राइस डाउन होगा। और स्टार्टिंग में ही सब्सिडी दे देना, इसका मतलब है कि आपने एक्सपेंसिव रेट पे कोई माल को खरीद लिया, और जब सरकार सब्सिडी देती है तो एक तरीके से कैश बेनिफिट की फॉर्म में वो खर्चा कर रही है उस टेक्नोलॉजी पर। तो सरकार की मानी जाए तो ये बहुत ज्यादा अर्ली फेज है बैटरीज पर सब्सिडी देने का। मैंने 5 रीजन बनाए हैं, ये पहला है। दूसरे रीजन को आप समझो कि जब भी सब्सिडी ऑफर होती है तो उस चीज की एडॉप्शन में बहुत ज्यादा तेजी आती है, लोग जल्दी जल्दी उस चीज का एडॉप्शन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे रश्ड इंस्टॉलेशंस होती हैं जिसके अंदर क्रिटिकल एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बैटरी ऐसी नहीं है कि खराब सोलर पैनल की तरह खराब बैटरी भी सेम रिजल्ट देगी। एक खराब बैटरी ग्रिड को डिस्टेबलाइज कर सकती है, एक फायर एक्सीडेंट क्रिएट कर सकती है, एक सेफ्टी रिस्क क्रिएट कर सकती है। तो इस वजह से कि ना तो सब्सिडीज के चक्कर में लो क्वालिटी बैटरीज मार्केट में आए, ना तो रश्ड इंस्टॉलेशंस हो, इस वजह से अभी सब्सिडीज नहीं है। अब आते हैं रीजन नंबर 3 पे। सब्सिडीज जो होती हैं, आपने भी ऑब्जर्व करा होगा कि वो एक डिस्पैच इकोनॉमिक्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। डिस्पैच इकोनॉमिक्स से मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको भूख लग रही है, उसकी प्लेट में 2 ही रोटी हैं, और एक बंदा है जिसको बिल्कुल भूख नहीं लग रही, उसकी प्लेट में 4 रोटी हैं। ऐसा बैटरी के केस में भी हो सकता है। कंसिडर करते हैं एक एरिया जहां पे बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, बैटरी पे भी सब्सिडी है, तो वहां पे सब लोगों ने बैटरीज लगा ली, कंसिडरिंग कि वहां पे एक साल में 24 घंटे का भी पावर कट नहीं है। तो हमारे पास ओवर कैपेसिटी एक ऐसी जगह पे इंस्टॉल हो गई जहां पे उसकी जरूरत थी ही नहीं। इंस्टेड ऑफ एक गांव जहां पे एक साल में 6 महीने बिजली नहीं आती है, और वहां पे एक्चुअल में बैटरी की सख्त जरूरत है, वहां पे इंस्टॉलेशन ना हो पाने की बजाय दूसरी एक रिच एरिया में इंस्टॉलेशन हो गई। तो इसे कहते हैं डिस्पैच इकोनॉमिक्स। इसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। अब आते हैं चौथे और मेरा सबसे फेवरेट रीजन कि भैया पैसा ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है, सोलर पैनल अपनी कॉस्ट में बहुत कम होते हैं बैटरीज के कंपैरिजन में। किलोवाट आवर एक सोलर की कॉस्ट बहुत कम होती है किलोवाट आवर बैटरी के कंपैरिजन में। मैं कॉस्ट डायनेमिक्स नहीं दूंगा, अगर आपको जानना है आप info@lumencity पे मेल कर दो, हम बैटरी की प्राइस लिस्ट आपके साथ में शेयर कर देंगे। बट तो सरकार भी देखती है कि यार ये कैपेक्स हाई आइटम है, मतलब इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, तो इस चीज पे सब्सिडी देने का कोई मतलब नहीं बनता। और फाइनल और एक और मेरा बेस्ट रीजन वो है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर्स बैटरी के भी बहुत कम है सोलर के कंपैरिजन में। तो जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स चीज ही नहीं बना रहे हैं तो फिर वो सब्सिडी किस पे देंगे, चाइना के इंपोर्टेड सेल पे, जिससे इवेंचुअली बेनिफिट किसका होगा, चाइना का। तो ये 5 रीजन हैं जिसकी वजह से अभी तक सब्सिडी बैटरीज पर हमें नहीं देखने को मिलती। और अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट पार्ट पे कि ये बजट 2026 में आखिर क्या चीज अच्छी करी है सरकार ने जिसपे हमें बात करनी चाहिए, और ये किस तरीके से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। और हो सकता है इसकी वजह से आपके घर में लगने वाली बैटरी भी सस्ती हो जाए, और ये शुरुआत है। तो देखो इस चीज को समझो कि जब कभी भी इंडिया के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं सब इंपोर्टेड होते हैं। चाहे तो आप जर्मनी से कराओ, चाहे तो आप चाइना से कराओ, वियतनाम, इंडोनेशिया, कहीं से भी कराओ, सारे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स इंपोर्टेड होते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है कि अगर आप कोई भी इक्विपमेंट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में इंपोर्ट करा रहे हो, उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी। पहले ये ड्यूटी हुआ करती थी 7.5 से 10% की, और बेसिक कस्टम ड्यूटी जिसे हम बोलते हैं, इसके ऊपर SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता था 11% का, कस्टम ड्यूटी के ऊपर 11% का। तो कुल मिला के अगर आप एक 100 करोड़ की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको 8 से 12 करोड़ रुपया टैक्स में भरना पड़ता था कस्टम ड्यूटी में। तो वो पूरा का पूरा हट चुका है, और गवर्नमेंट का ये अप्रोच एनकरेज करेगा MSMEs को तो नहीं, बट बड़े प्लेयर्स को जो कि ऑलरेडी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में है, कि वो और बड़ा प्लांट लगा सके लिथियम मैन्युफैक्चरिंग का। ना तो ये देखो दोस्तों डायरेक्ट PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि डायरेक्ट कैश फॉर्म में या फिर लैंड सस्ता देने की सब्सिडीज होती हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स को देती है। बट ये अपने आप में एक स्टार्टिंग स्टेप है टुवर्ड्स रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट ये समझ चुकी है कि भाई केवल सोलर से काम नहीं चलेगा, बैटरी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बजट ये दिखाता है गवर्नमेंट की सीरियसनेस के बैटरीज को लेकर गवर्नमेंट अब वाकई में सीरियस हो गई है कि बिना बैटरीज के सोलर को स्केल नहीं करा जा सकता।
तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। जब मैन्युफैक्चरर का प्लांट सस्ते में लगेगा, उसका आरओआई जल्दी आएगा, तो नो डाउट इसका इंपैक्ट हमारे डोमेस्टिक बैटरी मार्केट में भी देखने को मिलेगा। और केवल इतना ही नहीं, मैं ये चीज जानता हूं कि कभी भी हम एक चीज को अडेप्ट करना चालू करते हैं तो पहले हम एक ट्रायल रन लेते हैं, उसके बाद में हम सब्सिडीज को अनलॉक करते हैं। अभी ये पहला स्टेप है जिसमें कि हमने कस्टम्स में रिबेट दिए कि आप ले जाओ, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो वो होगा पीएलआईज का, जैसा सोलर के सेक्टर में देखने को मिला। और अगर वो भी सक्सेसफुल होता है, जब हम ग्रिड लेवल पे बैटरीज इंस्टॉल कर लेंगे, तो तीसरा लेवल आएगा जब इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी लिथियम बैटरीज स्केल में, तब तीसरा आएगा कि हम डायरेक्ट कस्टमर के यहां पे बैटरीज लगाएं और गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको सब्सिडाइज करे, जिसमें एक कंडीशन हमेशा की तरह जो कि सोलर में भी है, वो भी डीसीआर की रहेगी, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि आपको इंडिया में बनी हुई लिथियम बैटरी ही इंस्टॉल करनी होगी। तो ये 3 स्टेप में होगा। अभी पहला स्टेप बजट 2026 में हो चुका है। तो अगर आप लोग हमारी वो वाली वीडियो देखना चाहते हो जिसमें हमने बेस की इंपॉर्टेंस को बताया, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की इंपॉर्टेंस को बताया और किस तरीके से ग्रिड हैम्पर होती है बिना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के, तो यहां पे आ रही होगी वीडियो, आप अभी क्लिक करके देख सकते हो।